नमस्कार। हम एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। नाजीवाद का जनक कौन है? पहले प्रश्न का उत्तर करें। नाजीवाद का जनक कौन है? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर या लेनिन? तो नाजीवाद का जनक कौन है, आपको इसका उत्तर करना है। उत्तर देने का प्रयास करें। नाजीवाद का जनक, चलिए हम बताते हैं। नाजीवाद के जनक हिटलर महोदय हैं। हिटलर, इन्होंने जर्मनी में नाजीवादी दल की स्थापना किया था 1933 में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसका कथन है? प्रश्न नंबर 2, किसका कथन है अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है? इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा रहती है। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले केसी हुइयर हैं। वारकर पे भाई आप नहीं लगा देना, ये गलत है। केसी हुइयर पे लगाना, वारकर किसी किसी पुस्तक में कहीं कहीं दे देते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है, केसी हुइयर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फांसीवाद का जुड़वा भाई क्या है? कौन सी विचारधारा है फांसीवाद की जुड़वा भाई? ये मार्क्सवाद है, या समाजवाद है, या नाजीवाद है, या अराजकतावाद है? तो हम आपको बताते हैं, मार्क्सवाद इसके विपरीत है। समाजवाद को भी नहीं मानता है, अराजकतावाद को भी नहीं। फांसीवाद का जुड़वा भाई है नाजीवाद। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फांसीवाद निम्न में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? फांसीवाद निम्न में से किसी एक का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन ए, समाज की निगमवादी समझ, भाई इसकी तो ये इसका समर्थक है। प्रजातीय उत्कृष्टता, इसका भी समर्थक है। सर्वहारा की तानाशाही, नहीं भाई, ये मार्क्सवाद से संबंधित विचारधारा है। सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन तथा अनुशासन, ये भी फांसीवाद से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि फांसीवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन नहीं करता। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? ऐसा प्रश्न ऐसे प्रश्न को इसके और सेशनों में दे दिया हूं। ऐसे प्रश्न पे विशेष ध्यान देना है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इस प्रकृति का क्वेश्चन आपको सेशन में मिल जाएंगे। इसका उत्तर हम सीधा उत्तर पे आते हैं, उत्तर देते हैं आपको। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। मुसोलिनी ने किया था 1922 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? फासिज्म ये अंग्रेजी से लिया गया है, या फ्रेंच से, या लेनिन से, या ग्रीक से? फासिज्म किस भाषा से लिया गया शब्द है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। फासिज्म किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। फासिज्म ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर डी होगा, ग्रीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए। इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था, ये पुनर्जागरण का परिणाम था, या प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, या फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम था,
या औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ था? तो इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई, फांसीवाद का उदय हुआ, किस कारण हुआ? आपसे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो इटली में फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने कहा मुसोलिनी कार रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? मुसोलिनी कार रूप में मैकियावेली का प्रिंस है, ये वार्कन ने कहा, या लास्की ने कहा, या ओक्साट ने कहा, या CEM जोड़ ने कहा था? तो मुसोलिनी कार रूप में मैकियावेली का प्रिंस है, ऐसा विचार देने वाले विचारक लास्की महोदय हैं। वार्कर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, पर आपको लास्की पर ही आपका उत्तर होना चाहिए। आपका मार्कशीट में लास्की ऑप्शन पे ही गोला भरना है। मुसोलिनी कार रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। इसी तरह का वार्कर का भी वाक्य है, पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस प्रश्न के रिकॉर्डिंग लास्की ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फासिस्ट किसे महिमा मंडित करते हैं? ये हिंसा को करते हैं क्या? हाँ भाई करते हैं। युद्ध को करते हैं। नेता को भी महिमा मंडित करते हैं। तो आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात ये सभी को महिमा मंडित करते हैं, सभी को। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फांसीवाद किसे अधिक महत्व प्रदान करते हैं? दल को, सेना को, राष्ट्र को, या नेता को? फांसीवाद सबसे अधिक महत्व किसे प्रदान करते हैं? तो भाई ये महत्व सभी को प्रदान कर रहे हैं, दल को भी, सेना को भी, राष्ट्र को भी, नेता को भी, पर सबसे अधिक महत्व प्रदान करते हैं राष्ट्र को। ऐसा प्रश्न भी और आगे के सेशन में आपके सामने आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्र को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने नौकरशाही को, आप पढ़िए प्रश्न को, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? किसने नौकरशाही को नए रूप में प्रस्तुत किया है, आपसे पूछा जा रहा है। नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है, तो ये लास्की ने किया है, या डायसी ने किया है, या फाइनल ने किया है, या हीवार्ड ने किया है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। नौकरशाही को नए रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो हम चलिए आपको इसका उत्तर बताते हैं। ये प्रस्तुत करने वाले हीवार्ड महोदय हैं। आपका ऑप्शन डी सही होगा, हीवार्ड। इन्होंने अपने न्यू डिस्पोटिज्म पुस्तक में नए तरह की नौकरशाही का प्रस्तुतिकरण किया है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर डी होगा, हीवार्ड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, सिकंदर महान ने कहा था क्या, या मुसोलिनी ने, या माओ त्से तुंग ने, या हिटलर ने? प्रश्न देखने पे ऐसा लगता है कि चारों ही महत्वाकांक्षी थे, पर ये शब्द किसके हैं? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। तो हम आपको बताते हैं, ये वाक्य कहा था हिटलर महोदय ने। हिटलर का विचार था जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है? अविराम युद्ध से ही
मानव जात की उन्नत हुई है। लुई 16वां ने कहा, या जेम्स प्रथम ने, या मुसोलिनी ने, या हिटलर ने, सभी तानाशाह शासक हैं। तभी सभी शासक जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं और कहते हैं अविराम युद्ध से मानव जात की उन्नत हुई है। पर ये शब्द कहने वाले विचारक हैं, ये शब्द किनके हैं तो आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 13, अविराम युद्ध से ही मानव जात की उन्नत हुई है, हिटलर महोदय ने कहा था। प्रश्न की प्रकृति को देखते रहिए, इन्होंने इसी तरह के वाक्य कहे हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। नाजीवाद का जनक या जन्म कहाँ पर हुआ? नाजीवाद का जन्म फ्रांस में हुआ है, या अमेरिका में, या जर्मनी में, या जापान में? फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है, हमने व्याख्या में बता चुका हूं मैं। नाजीवाद का जन्म जर्मनी में हिटलर ने किया था। नाजीवाद पार्टी की स्थापना हिटलर महोदय ने किया था। नाजीवाद का जन्म जर्मनी में हिटलर महोदय ने किया था 1933 में। हिटलर ने किया था, हिटलर ने। अब तो आप समझ गए कि नाजीवाद के संस्थापक कौन है। हिटलर कब किया? 1933 में। कहाँ पे? जर्मनी में। आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फांसियों की स्थापना, आपसे पूछा जा रहा है, फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में किस स्थान पर हुई है? प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में किस स्थान पर हुई है? ये मिलान शहर था, या हिरोशिमा था, या नागासाकी था, या ब्रिस्टल नगर था? तो फांसियों की स्थापना मुसोलिनी ने 1915 में मिलान शहर में किया था। मिलान शहर, ये इटली का ही एक शहर है, मिलान शहर। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, मिलान शहर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, किसने कहा सदा के लिए, ये भाई शांति है, सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जात गर्त में चली जाएगी? किसने कहा सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जात गर्त में चली जाएगी? आप प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हिटलर महोदय थे। मुसोलिनी पे नहीं लगा देना भाई, ये आपके ऑप्शन गलत हैं। ऐसा विचार देने वाले हिटलर थे। सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। अगला प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है, उसको उस प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे, आपका उत्तर आपके सामने होगा। किसने यह विचार दिया कि युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है? युद्ध जिंदगी है, हर संघर्ष युद्ध, हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। ऐसा विचार किसने व्यक्त किया? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये मुसोलिनी ने ऐसा विचार दिया, या हिटलर ने, या लेनिन ने, या जेम्स प्रथम ने? तो ऐसा विचार देने वाले तानाशाह का नाम है हिटलर। हिटलर ने, देखिए मतलब थोड़े थोड़े से अंतर से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इस सेशन में, इस चैनल पर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में कहीं से भी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो उस क्वेश्चन का संग्रह करके मैं आपके सामने लाया हूं। बस
इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और किसी प्रश्न का उत्तर अगर चाहते हैं आप तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फांसीवाद किस सदी की विचारधारा है? फांसीवाद किस सदी की विचारधारा है? ये 20वीं सदी की विचारधारा है या 18वीं सदी की या 19वीं सदी की? ये 20वीं सदी की। देखिए फिर से देखिए, फांसीवाद की सदी की विचारधारा है 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी? आप उत्तर देने का प्रयास करें किस सदी की विचारधारा है। तो हमने पहले ही बता चुका हूं मैं, फांसीवाद की स्थापना 1922 में हुई थी, इटली में हुई थी, मुसोलिनी ने किया था। तो 1922 का अर्थ तो समझ गए होंगे, कौन सी सदी चल रही थी भाई? 20वीं सदी। आपका ऑप्शन डी सही होगा। फांसीवाद 20वीं सदी की विचारधारा है। चलिए अगले प्रश्न पे, फांसीवाद किस पर जोर देता है? राष्ट्रीयता पर, जातीयता पर, ईश्वर प्रेम पर, जात और धर्म पर? फांसीवाद किस पर जोर देता है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो फांसीवाद जोर देता है राष्ट्रीयता पर। राष्ट्रीयता आपका ऑप्शन, आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 को देखिए। नाजीवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1933 में, 1945 में, 1947 में? आप बताने का प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। चलिए भाई बताइए, नाजीवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजीवादी पार्टी की स्थापना 1933 में जर्मनी में हुई है। फांसीवादी पार्टी की स्थापना 1922 में इटली में हुई है और उसके बाद में 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराए थे। तो नाजीवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन आपका सही होगा 1933 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। हिटलर का संबंध किस देश से था? ये फ्रांसीसी थे या जर्मनी या ऑस्ट्रिया के थे या जापान के थे? आपको बताना है हिटलर किस देश से संबंधित थे। तो भाई ऊपर के प्रश्नों में आप ध्यान दिए होंगे तो बार बार हिटलर के बारे में बताया जा रहा है कि हिटलर जर्मनी से संबंधित थे भाई। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर, जर्मनी से। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रिया तथा प्रसाय युद्ध से या फ्रांस प्रसाय युद्ध से या प्रथम विश्व युद्ध से या द्वितीय विश्व युद्ध से? उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये संबंधित है द्वितीय विश्व युद्ध से भाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने कहाँ बिना शर्त आत्मसमर्पण किया? कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद जर्मनी ने कब बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था? ये 5 मई 1945 था या 7 मई 1945 था
या 7 जून 1945 था या 9 जून 1945 था? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। 7 मई 1945 के दिन जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जापान ने, देखिए भाई, जापान ने अमेरिका के सामने कब आत्मसमर्पण किया? अभी जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया 7 मई 1945 को। अब आपके सामने प्रश्न है, जापान ने अमेरिका के सामने कब आत्मसमर्पण किया? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो उसका उत्तर दें भाई। जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था? ये 14 अप्रैल 1945 को किए, या 14 जून 1945 को, या 14 जुलाई 1945 को, या 14 अगस्त 1945 को? तो ये तो ऑप्शन से क्लियर हो गया कि 1945 में ही आत्मसमर्पण किया है, पर आपको तारीख पता लगाना है। तो जापान ने अमेरिका के सामने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया था। 14 अगस्त 1945 को। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय 25 नंबर प्रश्न का उत्तर करें। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपको इसका उत्तर देना है। तो ये 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ, या 31 अगस्त 1939 को प्रारंभ हुआ, या 1 जनवरी 1939 को प्रारंभ हुआ, या 1 अगस्त 1939 है भाई। ये 1939 है। 1939 है, 1 अगस्त। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। द्वितीय विश्व युद्ध किस तारीख को प्रारंभ हुआ? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला एवं इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 4 अगस्त 1945 को, या 6 अगस्त 1945 को, या 9 अगस्त 1945 को, या 11 अगस्त 1945 को? आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई बताइए, इसका उत्तर तो बताएं आप लोग। तो हम इसका उत्तर बताते हैं। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था। आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।